दोस्तों, जहां पर गाय के मूत्र को पीकर इंसान पवित्र माना जाता है, वहां पर एक इस भोजी के मूत्र के द्वारा उस मूत्र से शुद्ध करके इंसान को सीधा मोक्ष भेजने की तैयारी में लगे हुए ये लोग, संघी लोग। मैं बात करना चाहता हूं इटावा की उस घटना के बारे में जिसमें संत सिंह यादव और उनके साथ मणि यादव कथावाचक, दो कथावाचक एक गांव में, इटावा के दादापुर गांव में जो लोग कथा करने के लिए गए थे, रात भर मारा। सवेरे 4:30-5 बजे के लगभग मुझे छोड़ा। जैसे उन्हें कथा करने के लिए ब्राह्मण समाज के लोगों ने बुक किया, तो उसके बाद जैसे ही वो कथा करने के लिए बैठे, उनसे उनकी जाति पूछी गई है। यहाँ पर यह सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है दोस्तों, पहलगाम के हमले में, जहां पर छत्तीसगढ़ के बीजेपी के हैंडल से ट्वीट करके कहा गया था, उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं। लेकिन इन संघी लोगों ने उन लोगों से धर्म नहीं पूछा, उनकी जाति पूछी है। ये सवाल का जवाब मिल गया है आज तुम्हें दोस्तों, जहां पर इन लोगों को, दोनों लोगों को, मणि यादव और संत सिंह यादव को एक साथ बंदी बनाकर इन लोगों ने पूरी रात ऐसे ही बैठा कर रखा। इनके कपड़े उतारे, इन्हें गंजा करके पीटा और इनके साथ में लगातार मारपीट करते रहे। इन्हें बार बार गालियां देते रहे, इन्हें यादव समाज के नाम पर गालियां, इन्हें दलित समाज के नाम पर गालियां देते रहे। वहीं पर एक बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, एक तरफ समाज सेवी लक्ष्मण यादव इनकी लड़ाई में लड़ने के लिए, इनके लिए दिन रात एक कर रहा है, वहीं पर यादव समाज हिंदू धर्म को बचाने के लिए ऐसे संघियों के डंडे के नीचे काम कर रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि ऐसे संघी लोगों के डंडे के नीचे से निकलकर ये लोग कैसे काम कर सकते हैं। यहीं पर यादव समाज इस बात को सुनकर बवाल मचा बैठा है कि आखिरकार हमारे कथावाचक जो यादव समाज के थे, उनके साथ में ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा किया गया करते हैं, बहुत ही निंदनीय है। वहीं पर इटावा पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार कर भी लिया गया है, उन्हें जेल में भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि एक ऐसी ताई या एक ऐसी आंटी या एक ऐसी भाभी जिसके मूत्र से उन लोगों को पवित्र किया गया, उस भाभी के द्वारा संत सिंह और उनके साथ में मणि सिंह यादव को, दोनों को उनके सामने झुकाया गया और उनके सर पर उस महिला का पेशाब डाला गया। यह कितनी निंदनीय और कितनी सोचने वाली बात है। जहां पर हिंदू धर्म में एक समानता की बात करते हुए लोग बाग एक दूसरे को गले लगाने की बात करते हैं, वहीं पर इस तरह की घटना शर्मसार कर देती है और एक क्वेश्चन मार्क लगा देती है हमारी आजादी पर कि क्या सच में हम हिंदू हैं? हिंदू हैं तो ये कहां गया हिंदुत्व? क्या धर्म और जात के चक्कर में ही देश की तरक्की होने वाली है? नहीं दोस्तों, कहां हमारा देश चंद्रयान, चंद्रमा, ब्रह्मोस मिसाइल, ये ऐसी मिसाइल्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करने जा रहा है, कहां इस जाति और धर्म के जाल में उलझकर वो इतना ही पीछे जा रहा है। जहां पर दुनिया के अन्य देश, अमेरिका, चाइना, जापान, ब्रिटेन, ऐसे ऐसे लोग तरक्की करके अपनी टेक्नोलॉजी को सुपर हाई पहुंचा रहे हैं, वहीं पर हमारे देश के लोग कास्टिज्म के नाम पर इतना गंदा धंधा चला रहे हैं। अरे वो यादव समाज के लोग हैं, वो इंसान हैं, वो तुम्हारी तरह ही कपड़े पहनते हैं, तुम्हारी तरह ही बोलते हैं, तुम्हारी तरह ही हंसते हैं, सब कुछ तुम्हारी तरह ही करते हैं। जहां पर इनके द्वारा गाय को अपनी माता कहकर उसके मूत्र से शुद्धिकरण कर लिया जाता था, आज इन लोगों ने वो सारी हदें पार करके एक महिला के मूत्र के द्वारा इन इंसानों का शुद्धिकरण किया गया है। दोस्तों, मैं आज बात करना चाहता हूं कि जो लोग धर्म और भगवान के चक्कर में आकर इतना अंधविश्वास फैलाने की कोशिश करते हैं, वो लोग हमेशा के लिए इस अंधविश्वास में ही उलझ कर रह जाते हैं। आपके घर में सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है तो आपके माँ बाप हैं, नहीं कोई धर्म खतरे में है, ना ही कोई जात खतरे में है। दोस्तों, खतरे में है तो आपका परिवार, आपकी आने वाली पीढ़ी। अगर ये आज आपके साथ हो रहा है तो कल को आपकी आने वाली पीढ़ी के साथ ये होना लाजमी है। इसे आज अगर नहीं रोका गया तो कल ये रुकने वाला नहीं है। जहां पर समाज सेवी लक्ष्मण यादव एक बात कहते हैं कि जब एससी और एसटी के लोगों पर हमला होता है तो यादव समाज के लोग कहते हैं कि हम तो यादव हैं, हम क्या करें। सुनिए इस वीडियो को। यादव समाज से आता हूँ, यहूँ बहुत जने हुई है, उनके लगत हुई कि हम तो यादव जी हैं, हम का के शोषण करें, तो वो कहना कि हम तो श्रेष्ठ। आज भारतीय संविधान के द्वारा उन चारों लोगों को सजा हो गई है जिन लोगों ने इनके साथ ये कर्तव्य कार्य किया। तो दोस्तों, आप जिंदगी में चाहे कोई भी पाप कर लीजिए, कोई भी कर्म कर लीजिए, लेकिन आपका जो हिसाब होगा वो संविधान के हिसाब से होगा, क्योंकि यहाँ पर कास्ट तो चलती है, धर्म भी चलता है, सब कुछ चलता है, लेकिन कानून के आगे कोई कास्ट कोई धर्म नहीं चलता। ये बात तुम याद रखना दोस्तों। तुम चाहे कितने भी बड़े पंडित, कितने भी बड़े कथावाचक, कितना भी ज्ञान प्राप्त करके कुछ भी बन जाओ, लेकिन उनकी नजरों में तुम अछूत ही रहोगे। तो हमारे देश की सबसे कड़वी बात मैं आपके सामने अभी कहने जा रहा हूं दोस्तों, जहां पर इन बड़े बड़े नेताओं और संघी लोगों के बच्चे विदेशों में पढ़कर अच्छी अच्छी शिक्षा का ग्रहण कर रहे हैं, कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई बड़ा बड़ा अधिकारी बनकर एक अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठा है। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा लोगों को इनकी पद की तैनाती है, बड़े बड़े उच्च न्यायालयों में इन लोगों की तैनाती है, बड़े बड़े विद्यालयों में इनकी तैनाती है। वहीं पर
SC ST OBC के लोगों के साथ इतना शोषण किया गया है कि उनके हाथ में धर्म का झंडा देकर भेज दिया गया है सड़क पे कि तुम धर्म की रक्षा करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जबकि एक बार भी ये सवाल नहीं पूछा गया दोस्तों कि हमारे बच्चे विदेश में पढ़ने क्यों जा रहे हैं, जबकि तुम्हारे बच्चों के लिए सरकारी स्कूल भी खुले थे, वो सरकारी स्कूल भी सरकार के द्वारा बंद किए जा रहे हैं। आखिर कब जागोगे तुम लोग? आखिर कब जागेगी तुम्हारी मानसिकता? क्या सच में तुमने गुलामी करने का ठेका ले रखा है? क्या जिंदगी भर तुम ऐसे ही बने रहोगे? क्या तुम्हारा मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं है? नहीं दोस्तों, तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये लोग तुम्हें अच्छे अच्छे आश्वासन देकर, कुछ दिन बाद तुम्हें पोस्ट का लालच देकर, तुम्हें नेतागिरी का लालच देकर ये तुम्हें गले से लगाएंगे, ये तुम्हारे घर आएंगे, ये खाना खाएंगे, ये तुम्हारे साथ बैठेंगे, हंसेंगे, गाएंगे, सब कुछ तुम्हें दिखाएंगे और अपना बना के और तुम्हें बेवकूफ बना के फिर चले जाएंगे। इन्हें दोस्तों तुम्हारा वोट चाहिए, तुम्हारी बात की चोट से इन्हें कोई मतलब नहीं है। यहां पर किसी बेटी का रेप हो, यहां पर किसी लड़की की असमत लूटी जा रही हो, वहां किसी बेटी को नंगा जलाया जा रहा हो, वहां पर कोई प्लेन क्रैश हो गया हो, वहीं पहलगांव जैसा हमला हो गया हो, इन लोगों को उस बात से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इन लोगों को इस बात से मतलब है कि हमारा धर्म भी चलना चाहिए और एक एक इंसान की जात के हिसाब से उसे दंड भी मिलना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूं, इसे जात के और धर्म के धंधे को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो अपनी आंखों में खून बरसा लो, अपने दिलों में इन लोगों के SC ST और OBC समाज के लोगों एक दूसरे के प्रति तुम मकसद भरने का काम मत करो, एकजुट होकर इन लोगों का सामना करो, क्योंकि ये लोग तुम्हें धर्म का अंधा बनाकर तुम्हारे कर्मों को मिट्टी में मिला देंगे। जय हिंद।